कि जो कुछ परमेश्वर ने आपसे वादे किए हैं, परमेश्वर उन वादों को आपके जीवन में पूरा करेगा और निश्चय पूरा करेगा। और बहुत सी बातों को लेकर प्रभु वो डाउट में है मेरे प्रभु, तो आज उनके डाउट को क्लियर करे प्रभु जी। जो भी संदेह प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवन में किसी भी बात को लेकर आज उत्पन्न हो रहा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इस नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि संदेह न करें, परमेश्वर पर संदेह न करें। परमेश्वर ने जो वादे आपसे किए हैं, वो उन वादों को परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। इसलिए आप परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर संदेह न करें, बल्कि आप विश्वास में और मजबूत हो जाएं। उन वचनों पर और अधिकाई से आप विश्वास करें। हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, आपको चारों तरफ से निराशाओं ने घेर रखा हो, जो कुछ आपने सोचा था वो आपके जीवन में नहीं हुआ, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है कि आपको विश्वास में निर्बल नहीं होना है। आपको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। आमीन। दोस्तों, यहां पर अब्राहम के विषय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 100 वर्ष का था, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि मैं तेरे द्वारा एक नई जाति उत्पन्न करूंगा, तेरी बहुत सारी संतानें होंगी, इन आकाश के तारों के समान, इन बालू के किनकों के समान तेरी संतानें होंगी, कोई उन्हें गिन न सकेगा। इस परमेश्वर के वादे पर, जो परमेश्वर ने उससे किया था कि मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा, तो आशीषों का मूल होगा, इस वादे पर अब्राहम ने विश्वास किया। जबकि 100 साल की उम्र में उनका कोई भी बच्चा नहीं था, निराशाओं ने उन्हें घेर रखा है, कठिन समय से होकर वो गुजर रहे हैं, कुछ भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर है, उनका भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर है, उनका विश्वास परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन के ऊपर है। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, तब उन्होंने अपने जीवन में उस परमेश्वर के वादे को पूरा होते हुए देखा, जिस वादे पर उन्होंने भरोसा किया था। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस बात का विश्वास कर लिया कि जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा है वो निश्चय उनके जीवन में पूरा होगा। और अंत में उनके जीवन में ऐसा ही हुआ। वो वचन जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, वो उनके लिए पूरा हो गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वादा उसने आपसे किया है, उस वादे पर आप भरोसा रखें, वो निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आप उस पर संदेह नहीं करेंगे, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो वो विपरीत समय से होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वादों पर, परमेश्वर पर संदेह करने लग जाते हैं, शक करने लग जाते हैं। परमेश्वर करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, ये अनेक प्रकार की बातें मन में आती हैं। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर पर संदेह न करें, हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रखें, उसके वचन पर हम भरोसा रखें कि जो कुछ उसने कहा है वह उससे पूरा करने में सामर्थी है, वो निश्चय उससे पूरा करेगा। वो वादा करके मुकरता नहीं है, वो वादा करके उसे तोड़ता नहीं है। यदि उसने वादा किया है तो वो 100% उस वादे को पूरा करता है। तो इसलिए
इस बात को अपने मन में बिठा लें कि जो कुछ परमेश्वर ने आपसे वादे किए हैं, परमेश्वर उन वादों को आपके जीवन में पूरा करेगा और निश्चय पूरा करेगा। इन वादों पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें जीवन में, परिस्थितियों को न देखें, इन वादों पर अपने मन को लगाकर रखें और निश्चय परमेश्वर इन वादों को आपके जीवन में पूरा करेगा। संदेह न करें, परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर पर संदेह न करें। वो आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम गुड़िया है, मैं यूपी से हूँ और मैं गवाही देने से पहले पिता परमेश्वर को मैं कोट कोट धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख धन्यवाद करती। मेरा बहुत दयालु परमेश्वर है। मेरे उल्टे पैर की एड़ी में इतना दर्द हो रहा था, बहुत हो रहा था। मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने प्रार्थना सुनी तो मुझे उस दर्द से चंगाई मिली। मैं प्रभु को कोट कोट लाख लाख धन्यवाद करती कि मेरा प्रभु कितनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुनता है। वो बहुत दयालु है पिता परमेश्वर। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी भतीजी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसके लिए भी प्रार्थना करवाई, तो मेरी भतीजी तुरंत उसको आराम मिला। उसके लिए मैं प्रभु को कोट कोट धन्यवाद करती हूँ। सचमुच मेरा जीवित खुदा बहुत दयालु है। और पी के ब्रदर अमृता सिस्टर को मैं धन्यवाद करती, उनकी पूरी मिस्ट्री के लिए धन्यवाद करती। प्रभु ऐसे उनकी मिस्ट्री को बहुत ऐसे बढ़ाएं। धन्यवाद। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में रिसीव किया है। प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, भले और अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान है प्रभु, आप दया के धनी है परमेश्वर प्रभु जी। और पिता आप हम सब की प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर समस्या, दुख, संकट, विरोध और जो कुछ भी हालात उनके जीवन में उनको लेकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है अपने वायदे के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु। और प्रभु हर एक जन जो प्रार्थना कर रहा है उनके साथ में आप उपस्थित हैं प्रभु, तो आप उनके समस्याओं का समाधान करें। आज आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता। मेरे प्रभु एक एक जन के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए। पवित्र आत्मा इस समय हर एक को गाइड करे, डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय दूर करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक एक के जीवन में प्रभु आपके कार्य चाहते हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म को चाहते हैं प्रभु। आज जो हृदय से मन में प्रभु दुखी है, हताश है, परेशान है और संदेह प्रभु उनके मन में आ रहा है, तो प्रभु आज प्रभु उसका उपाय आपकी ओर से हो, आज इंतजाम आपकी ओर से हो, आज प्रभु जी सल्यूशन आपकी ओर से हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार हमने आज की शाम में वचन सुना मेरे प्रभु कि सच में जिस प्रकार अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर प्रभु अपने विश्वास से ना डगमगाया, वरन प्रभु आगे बढ़कर तेरे वचन पर भरोसा करके आगे बढ़ा और कोई भी संदेह मन में नहीं रखा। उसी प्रकार मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए आज जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, यदि कोई भी डाउट, कोई भी संदेह, किसी भी बात के लिए प्रभु ये कंफ्यूज है मेरे प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता तेरा वचन प्रभु उन्हें ढाढ़स देता है, तेरा वचन प्रभु उन्हें प्रभु बताता है प्रभु कि वो किसी भी बात की चिंता ना करे, संदेह ना करे, वरन तेरे वचन पर जो कहे गए हैं उन वायदों पर विश्वास करे प्रभु जो पिता तूने किए हैं मेरे प्रभु। अब्राहम से आपने वादा किया और वायदे के अनुसार उसके जीवन में वो पूरा किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जो वायदे प्रभु इन भाई बहनों से आपने किया प्रभु, किसी भी प्रकार का संदेह, वो डाउट इनके जीवन में उत्पन्न ना हो पिता, ताकि प्रभु जो आशीषें इनके जीवन में आने वाली है प्रभु, उसके बीच में प्रभु संदेह कोई भी बैरियर ना बन सके प्रभु। उस संदेह को यीशु
यीशु के नाम से डाउट को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते, दूर करते पिता। हर एक भाई बहन के जीवन में जो इस समय संदेह में है मेरे प्रभु, इस समय उन्हें डाउट है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो डाउट दूर होने पाए और प्रभु तेरा कार्य, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवन में होकर प्रभु ये जब देखे तो तेरी प्रशंसा करे प्रभु। जब ये विश्वास कर रहे पिता, अच्छे जीवन साथी के लिए विश्वास कर रहे प्रभु, बच्चे के लिए विश्वास कर रहे, घर की आशीष के लिए विश्वास कर रहे, अच्छे जॉब के लिए विश्वास कर रहे प्रभु कि पिता सब कुछ इनके जीवन में अच्छा होने पाएगा। जिस काम के लिए योजना बनाई है उस बात के लिए विश्वास करे तो प्रभु आज हर एक के विश्वास के अनुसार आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। तेरे वचन पर प्रभु किसी भी प्रकार का संदेह प्रभु ये लोग ना करे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु अपनी चंगाई के लिए संदेह ना करे प्रभु, अपनी आशीषों के लिए संदेह ना करे, वरन प्रभु संपूर्ण मन से प्रभु तुझ पर भरोसा रख सके पिता। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, आर्थिक तंगियों में है, गरीबी में है मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आपका वचन उनसे कहता है कि प्रभु तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु धूली में से उठाकर राजाओं के संग बैठाता है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु। इन वचनों पर भरोसा करने में प्रभु इन भाई बहनों की सहायता करे ताकि प्रभु तो अपने अपरंपार आशीषों की वर्षा इन पर करे और ये अपने कर्जे से बाहर निकले और ये वचन इनके जीवन में पूरा हो कि ये लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस समय अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सी बातों को लेकर प्रभु वो डाउट में है मेरे प्रभु, तो आज उनके डाउट को क्लियर करे प्रभु जी। जो भी संदेह प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवन में किसी भी बात को लेकर आज उत्पन्न हो रहा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ विशेष रूप से जितने लोग अपनी चंगाई के लिए डाउट में है कि वो चंगे होंगे कि नहीं होंगे, परंतु तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यस माय लॉर्ड, तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु इन वचनों पर, इन चंगाई के वचनों पर विश्वास करने में प्रभु इनकी सहायता करे ताकि प्रभु अपने बीमारियों से कंप्लीटली छुटकारा पा सके। प्यारे परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन्हें चेस्ट में कैंसर है, यीशु मसीह के नाम से चेस्ट के कैंसर को इसी समय हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु तूने इस कैंसर को नष्ट किया परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी विशेष रूप से प्रभु जिन्हें प्रभु हमेशा पेट में पेन रहता है परमेश्वर प्रभु, इंडाइजेशन की और कॉन्स्टिपेशन की प्रभु प्रॉब्लम रहती है प्रभु, यीशु के नाम से वो पेट की समस्या निकल कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते प्रभु हर प्रकार का जो रोग है यीशु के नाम से निकल कर चला जाए, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें, हड्डी हड्डी मांस को चंगा करें प्रभु जी, मांसपेशियों को चंगा करें परमेश्वर पिता, अंदरूनी हर एक अंग को आप चंगा करें प्रभु। हर प्रकार के डिसऑर्डर्स बॉडी में जो है यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की रसोलियां प्रभु डिसॉल्व होने पाए, ट्यूमर्स डिसॉल्व होने पाए, पैरालाइज नष्ट होने पाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट होने पाए, हर प्रकार के प्रभु भूलने की बीमारी दूर होने पाए प्रभु, दौरे पड़ने की बीमारी दूर होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता छोटे बच्चे इसी समय चंगे हो जाएं, नौजवान इसी समय चंगे हो जाएं, बुजुर्ग लोग इसी समय चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। आज की रात में प्रभु आज आपके लोगों के लिए अच्छी नींद को मांगते प्रभु, अच्छी नींद लेकर प्रभु सुकून से सोकर प्रभु तेरी प्रशंसा और तारीफ करे प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करे पिता, और प्रभु अपने भेद और रहस्यों को इन पर प्रकट करे प्यारे खुदा। हर एक डर, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या इसी समय दूर करते पिता प्रभु, तेरे लोग निश्चिंत होकर सोने पाए। काफी लंबा समय हो गया प्रभु, कुछ भाई बहन ऐसे प्रभु जो काफी दिनों से प्रभु अच्छी नींद में नहीं सोए हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें सुख भरी नींद दे प्रभु, ताकि जब सुबह उठे प्रभु तो प्रभु बड़े आनंद के साथ वो तेरी प्रशंसा कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, लिखित रूप से, फोन कॉल के माध्यम से आती प्रभु, हर एक पर तेरी दया सदा के लिए बनी रहे। और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे प्रभु, वचनों को बांटते हैं पिता, लोगों तक प्रभु तेरे प्रार्थनाओं को बांटते परमेश्वर पिता, लोगों को तेरे राज्य में शामिल कर रहे प्रभु, उन्हें आशीष दे पिता। जितने लोग मिनिस्ट्री करते, सेवकाई करते प्रभु, जो भी कार्य प्रभु तेरे राज्य के लिए करते प्रभु, उन्हें नामों नाम आशीष दे पिता। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, उन्हें 100 गुना फलवंत करें, प्रॉस्पर और समृद्धि और हर प्रकार की आशीष प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जे, कोई भी फाइनेंशियल नीड प्रभु इनके जीवन में ना रहे, वरन सब कुछ तेरी ओर से पूरा हो पिता। धन्यवाद, ये प्रेमी है प्रभु जिन्होंने अपने प्रेम को बीज के रूप में प्रभु आपके राज्य में बोया है। धन्यवाद करते, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।